एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग फंडामेंटल और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का T2 का लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 11, जो जिसमें हम लोग सबसे पढ़ रहे हैं अभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या सब है वो सब देख लेते हैं। चलिए, एड्स हो गया, ADD ऐड हो गया, उसके लिए क्या ऐड कंटेंट रजिस्टर, ऐड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, ADI मतलब ऐड इमीडिएट, ऐड बी बिट डाटा, और सबस्ट्रेट में क्या होता है हम लोग का सबस्ट्रेट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, SUI क्या होता है सबस्ट्रेट इमीडिएट, सबस्ट्रेट 8 बिट डाटा होता है। इंक्रीमेंट क्या होता है इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर्ड बाय 1, डिक्रीमेंट क्या होता है डिक्रीजेस द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर्ड बाय 1। द अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या सब हो गए, ऑपरेशंस ऐड सब्ट्रैक्ट एंड परफॉर्म द रिलेशन टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। हाउएवर द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर इसका मतलब क्या हुआ कि दी अर्थमेटिक ऑपरेशंस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करते रिलेशन कंटेंट एक्यूमुलेटर को। हाउएवर क्या होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशंस होता है वो परफॉर्म होता है इन कोई भी रजिस्टर में हो सकता है। द इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एक्सप्लेन बिलो। उसके बाद आता है हम लोग का क्या एक सेकंड, हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेशन से इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। दीज आर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस एक्सपेक्ट INR and DCR assume implicitly that are accumulated is in one of the operand। वो एक ऑपरेंड होता है। modify all the flags, ये इस वाले में क्या होता है इंस्ट्रक्शंस में INR और DCR छोड़ के मॉडिफाई करते फ्लैग्स को कंडीशन ऑफ द रिजल्ट, किस तरह के हम लोग का कंडीशन बनते हैं उसके हिसाब से। प्लेस द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर, रिजल्ट को हम लोग एक्यूमुलेटर में प्लेस करते हैं। डू नॉट अफेक्ट द कंटेंट ऑफ ऑपरेंड रजिस्टर्स, ऑपरेंड रजिस्टर जो हम लोग का रहता है उसके हम लोग कंटेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं हम लोग। अब देखते क्या द इंस्ट्रक्शंस ऑफ INR एंड DCR क्या होता है, अफेक्ट द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक रजिस्टर, अफेक्ट ऑल फ्लैग्स एक्सेप्ट द CY फ्लैग, अफेक्ट द कंटेंट स्पेसिफाइड फ्लैग, अफेक्ट CY फ्लैग, कैरी फ्लैग। CY मतलब हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग को वो डिस्टर्ब करता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कैरी फ्लैग छोड़ के बाकी सारी फ्लैग्स को अफेक्ट करता है। अब देखते हैं कि ऐड का क्या दिया गया है। ये चीज़ तो हम लोग पहले भी देखी इसी तरह का, इसी टाइप का ही है। ऐड आर में क्या हो गया, ऐड होता है दिस इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है ये हम लोग का। ऐड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आर टू द इनपुट ऑफ द एक्यूमुलेटर। क्या हो गया, ऐड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आर, रजिस्टर आर का जो कंटेंट होगा वो लिखेंगे रजिस्टर आर कंटेंट इन द एक्यूमुलेटर। ADI क्या हो गया हम लोग का 8 बिट ऐड इमीडिएट, ऐड द 2 बिट इंस्ट्रक्शंस एट द सेकेंड बाइट कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। और सेकेंड बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होगा उसमें 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, कंटेंट का एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा। सो अब क्या होता है सब्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या है सब्ट्रैक्ट में, दिस इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये भी हम लोग का 1 बाइट ही होता है। कंटेंट रजिस्टर्स में द एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा रहेगा उसमें तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। और SUI हो गया क्या हो गया, ये 8 बिट रजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस होता है ये हम लोग का, और ये सेकेंड बाइट कंटेंट को भी क्या लिखा गया, दिस सब्ट्रैक्ट द सेकेंड बाइट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग का एक्यूमुलेटर से सेकेंड बाइट को, जो भी हम लोग का रहेगा सेकेंड बाइट में उसी को। उसका क्या आता है INR क्या होता है देखिए इंक्रीमेंट क्या है 1 बिट इंस्ट्रक्शन है ये भी। इंक्रीमेंट ऑल कंटेंट रजिस्टर आर बाई 1, कोई भी हम लोग का जो रजिस्टर रहेगा उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे जो भी रहेगा हम लोग। क्या होगा इससे, ऑल फ्लैग्स एक्सेप्ट कैरी फ्लैग आर अफेक्टेड, कैरी फ्लैग इसमें अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद DCR क्या होगा डिक्रीमेंट, ये भी हम लोग का 1 बिट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है देखिए INR में क्या था हम लोग का 1 ऐड हो जाता था कंसिडर बाय 1, और इसमें क्या होता है डिक्रीज रजिस्टर आर बाय 1। क्या होगा ऑल फ्लैग इसमें भी अफेक्ट करेंगे एक्सेप्ट कैरी फ्लैग। और यहाँ पे R का जो ये सिंबल दिया गया है ये हम लोग को रजिस्टर्ड ABCD जो हम लोग को लिखा गया है उसी की इसके बारे में बताया गया है। अब देख लेते हैं कि इसको एडिशन हम लोग किस तरह से करते हैं। क्या दिखा गया, दी 8085 परफॉर्म एडिशन विथ 8 बिट बाइनरी नंबर इन द स्टोर इन सम ऑफ द एक्यूमुलेटर। क्या किया गया, द 8085 एडिशनल इन बाइनरी बिट्स और नंबर स्टोर्ड इन सम ऑफ द एक्यूमुलेटर। ये क्या होता है सम होता है एक्यूमुलेटर में। क्या देखिए उसका, इफ द सम ऑफ लार्जर इफ द सम इज लार्जर देन 8 बिट FFH, जैसे कि 8 बिट से ज़्यादा हो गया, जो हम लोग का लार्जर बिट क्या है FFH, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा F तक ही लिखता है ना,
तो फिर हम लोग का इट सेट्स टू ए कैरी फ्लैग, वो हम लोग का सेट हो जाएगा कैरी फ्लैग में। एडिशन कैन बी परफॉर्म आइदर बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर BCDEHL। क्या हो जाएगा, एडिंग कैन बी परफॉर्म आइदर बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर BCDEHL और मेमोरी हो या रजिस्टर हो गया, दोनों ही में होगा। उसका क्या होता है, टू कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एडिंग सेकंड बाइट और सेकंड बाइट के साथ AD ऐड हो जाएगा, इसी तरह क्या है। अब ADD क्या है, रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर, रजिस्टर्ड का डाटा एक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा। इसका अपकोड किस तरह से लिखेंगे, बस ADD लिख देंगे। उसके बाद ऑपरेंड क्या होगा, रजिस्टर मेमोरी हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, द कंटेंट ऑफ द ऑपरेंड रजिस्टर ऑफ मेमोरी आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। इसमें क्या होगा, जो भी हम लोग का रजिस्टर में डाटा रहेगा उसको हम लोग कंटेंट एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे, तो हम लोग का ये दोनों डाटा जो होगा, रिजल्ट जो होगा, स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। इफ द ऑपरेंड इज ए मेमोरी लोकेशन, ये हम लोग का मेमोरी लोकेशन हो गया। दिस कैन आइडेंटिफाई बाय 16-bit HL रजिस्टर। क्या हो गया, ये हम लोग का HL इंडिकेट 16-bit रजिस्टर हो गया HL के लिए। फ्लैग्स क्या होगा, ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ एन ऑल फ्लैग्स मॉडिफाइड द रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ द एडिशन। उसके बाद क्या सब है देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल एक दिया गया, देखिए यहाँ पे रजिस्टर B हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, 51H दिया गया एंड एक्यूमुलेटर दिया गया 47H। एड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर B टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। रजिस्टर B जो हम लोग यहाँ पे 51H दिया है, उसको एक्यूमुलेटर के डाटा 47H में ऐड करना है। तो बस इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका ऐड भी हेक्सा कोड यहाँ पे दिया गया है, 80 लिखा गया है। अभी उस पहले ये देख लेते हैं, A में क्या आ गया हम लोग को 47H यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर डाटा हो गया, और रजिस्टर्ड B के अंदर क्या हो गया 57H। तो फिर इसका यहाँ पे इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हम लोग सबसे पहले। तो हम लोग का यहाँ पे क्या गया 97H, इसको हेक्साडेसिमल ये कर दिया 110 1 + 0 110 हो गया, 1 + 1 0 + 0 0 + 1 अब 0 0। यहाँ पे भी हम लोग का 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 1 आ गया, 1 सेम 0 0 1 1 0, और इधर भी 1। तो इसमें क्या हो गया, साइन फ्लैग 1 हो गया, जीरो फ्लैग 0 रह गया, एक्यूमुलेटर ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पे 0 हो गया, पैरिटी 0 हो गया, कैरी फ्लैग 0 रह गया। उसके बाद क्या है आप देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, मेमोरी लोकेशन क्या सब दिया गया, 8085 हैज द डाटा बाइट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे तो हम लोग को ये समझ में आ गया, ये सारे हम लोग के फ्लैग्स भी आ गए। इसमें तो बस ऐड करने के लिए बोला गया था, लेकिन हम लोग ये भी निकाल देंगे। मेमोरी लोकेशन हम लोग का यहाँ पे क्या गया 20F नहीं 2050H हो गया मेमोरी लोकेशन। हैज़ ए डाटा बिट ऑफ, उसके अंदर डाटा बिट है हम लोग का 82H है, और एक्यूमुलेटर के अंदर है 76H। ऐड करना है कंटेंट मेमोरी लोकेशन में एक्यूमुलेटर को कंटेंट वाले में। तो एक्यूमुलेटर का हम लोग का 76H को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, इसको भी यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर लिए। और देखिए यहाँ पे कैरी फ्लैग पहले क्या था, देखिए इसके आगे नहीं आया था, यहीं तक रुक गया था, तो हम लोग का कैरी फ्लैग 0 रह गया था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैरी फ्लैग हम लोग का 1 हो गया है। इसी तरह से इसका यहाँ पे बना दिया गया है। उसके बाद आता है हम लोग का ADI में किस तरह से है वो देख लेते हैं। ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर, ADI क्या हो गया 8-bit डाटा हो गया, द डाटा बिट ऑपरेंड्स आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के अंदर हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा, ये चीज होता है। और इसमें फ्लैग्स क्या क्या होगा, ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ द एडिशन। सारे फ्लैग्स इसमें मॉडिफाई होंगे। अब यहाँ पे क्या देखिए एक्यूमुलेटर कंटेंट्स 4AH, एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया, डाटा बिट आ गया 59H हो गया। तो इसको इसका अपकोड की इंस्ट्रक्शन किस तरह लिखेंगे, ADI 59H, क्योंकि एक्यूमुलेटर में तो हम लोग का दिया गया है रजिस्टर के डाटा को एक्यूमुलेटर में डालना है, इसलिए हम लोग इसका इस तरह से लिखे हैं। उसके बाद इसका हेक्सा कोड यहाँ पे लिखा गया है, उसका छोड़िए C759। ADI का होता है C6,
उसी तरह से इसका ADM का यहाँ पे ADD का होता है 86, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया था। उसके बाद इसमें क्या किए हैं देखिए, यहाँ पे A को 44AH लिखे हैं, उसके बाद इसका बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए और 59H को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए, बस। उसके बाद फिर नॉर्मल ही है, जैसे दूसरे डाटाज वगैरह को ऐड करते थे वैसे ही ऐड कर दिए। तो हम लोग का यहाँ पे साइन फ्लैग 1 आ गया, जीरो फ्लैग 0 ही रहेगी, क्योंकि अगर सारे 0 होंगे तो फिर ही हम लोग का 1 होता है। एक्यूमुलेटर में भी 1 हो गया, पैरिटी 1 में हो गया और कैरी फ्लैग 0 हो गया। सो इसी के साथ ये लेक्चर भी ख़त्म करते हैं और थैंक यू। अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के और भी टॉपिक्स जो हैं वो सब पढ़ेंगे। थैंक यू।